साइमन कमीशन भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटेन के टोरी सरकार ने 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग गठन किया जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा आवश्यकता अनुसार सुझाव देना था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। जब 1928 ईस्वी में यह भारत पहुंचा तो इस कमीशन का स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि इस आयोग में कुछ भारतीय सदस्य भी हो। इस आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लाला लाजपत राय ने इसकी नेतृत्व की और उसके नेतृत्व में ही साइमन कमीशन पर हमला बोल दिया गया। सही भारतीय चाहते थे कि अगर एक अंग्रेज भारत में आकर यहाँ के कार्य के अनुसार आवश्यकता के अनुसार सलाह देगा तो कैसे समझ सकता है कि यहाँ का मजबूरी किस प्रकार है। इसलिए सभी भारतीयों की ये मांग थी कि साइमन कमीशन में कम से कम कुछ सदस्य भारत के भी हो। साइमन कमीशन बहुत ही एमवीवीआई टॉपिक है। जब भी यह प्रश्न जैक बोर्ड की ओर से क्लास 10 में पूछा गया है हमेशा 5 मार्क्स का ही रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। तो साइमन कमीशन का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं रॉलेट एक्ट की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे प्रतिरोध से निपटने के लिए ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक दमनकारी कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट से यह होता था कि जो भी भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने या धरना प्रदर्शन करने जाता था उसे बिना किसी कसूर का पकड़कर 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट के खिलाफ भारतीयों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, क्योंकि बिना किसी कसूर को किसी भी व्यक्ति को पकड़कर 2 साल तक जेल में डालना घोर अन्याय है। इसी के लिए महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा करने की घोषणा की। उन्होंने सभी भारतीयों से यह अपील की कि कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों के द्वारा कहे गए बातों को ना सुनेंगे और उसकी आज्ञा की पालन ना करेंगे। इसी के विरोध के लिए विभिन्न शहरों में रैलियों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रवादी की भावना को देखते हुए अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1919 ईस्वी में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके कारण भारतीय सभी जो बैंकों में, डाकघरों में, रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे थे वो भी वहाँ से काम छोड़कर उस सब सेवा को बाधित करके रैलियों में उतर गए। इस प्रकार रॉलेट एक्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड।